कि दे दे साथ, दे दे, दे दे साथ, दे दे, बातों में बहलाओ ना। हमने कहा तो बहुत, आज के लिए तो यही मसाला पर्याप्त है। बातों में बहलाओ ना, ऐसा भक्ति वशात कहा जा रहा। गुरु हो अथवा प्रभु हो, वो ना बहलाना चाहते हैं ना कहलाना चाहते हैं, वो तो अपनी आशीष की कृपा से नहलाना चाहते हैं। ये बात अलग है कि जब हम नहलाने के लिए उनसे अपेक्षा तो करें और नहाने के लिए तैयार ना हो, तब ये कहना आता है बातों में बहलाओ ना। ठंडी के समय बच्चों को नहाने की बात कहो, बच्चा नहाना नहीं चाहता, तो फिर पहले बच्चों को बहलाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे नहलाने की बात आती है। ऐसा ही है ना। ऐसे ही जब वो चेला आशीष कृपा में नहाना नहीं चाहे, तो फिर उसको नहलाने के लिए बहलाना पड़ता है, तो चेला शिकायत करता है कि बातों में बहलाओ ना। सुन रहे हैं आप लोग? अभी बहलाना, नहलाना, कहलाना और पता नहीं कौन सा ना, ये कहीं ना कहीं एक संकेत की ओर सूचित कर रहे हैं। या तो वो संकेत ये हो सकता है कि गुरु हमारे ऊपर उतनी कृपा तो करें जितनी हम अपेक्षा करते हैं, अथवा गुरु ही सब कुछ करते हैं, हमें कुछ करना ही नहीं होगा, ऐसा कुछ भी संकेत जाता। एक प्रसंग हमें याद आ गया। एक गांव में कई दिनों से भविष्यवाणी की जा रही थी और प्रेडिक्शन किया जा रहा था कि मौसम खराब होने वाला है। मौसम खराब होने के साथ साथ बारिश का पहले येलो अलर्ट, फिर रेड अलर्ट होते ना आज के समय में। ऐसे मौसम विज्ञान ने कई सारी भविष्यवाणियां कर रखी थी। और चूंकि जो गांव था वो नदी किनारे था, तो इतनी भीषण बारिश होगी तो गांव जलमग्न हो सकता है, इसका अंदेशा लगा करके शासन प्रशासन ने गांव वालों को यहाँ तक कह दिया था कि आवश्यकता पड़ी तो आपको गांव खाली भी करना पड़ सकता है, इतनी भीषण बारिश होने वाली है। ठीक, कुछ लोगों ने तो भविष्यवाणी अथवा जो शासन प्रशासन की जो कुछ भी कही हुई बातें थी उन पर विश्वास किया और एक सुरक्षित स्थान पर जाकर के अपने आप को बचाना प्रारंभ कर दिया। कुछ लोग थे देखते हैं होगी तो चले जाएंगे, नहीं है तो क्यों छोड़ें अभी, और यहां से छोड़ के जाएंगे कहाँ? यहां रहेंगे तो भी दिक्कत है और बाहर जाएंगे भी तो कहाँ, कौन रोजंदारी बोलते ना, कौन रोजी रोटी की व्यवस्था करेगा? तो कुछ रुके हैं और कुछ को रहेगा। हमें तो भगवान पे पूरा विश्वास है, कुछ नहीं होने वाला, भगवान की भक्ति करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सुन रहे हो आप लोग? हम बहलाने की बात नहीं कर रहे, ना हम कहलाने की बात कर रहे हैं। आज हमने कहा अच्छा ये तो, हम आज सोचे जब आंख बंद करके बैठे, हमने कहा गुरुजी कुछ तो बताओ। बोले क्या बताना? हमने कहा कुछ। बोले देखो सुनो, क्या सुना रहा है कोई? तो हमने कहा अच्छा बस ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। तो गांव में पहले से जब जो पूर्वानुमान के तहत बता दिया गया ऐसा ऐसा। वैसे तो कई बार मौसम विभाग के पूर्वानुमान कई बार सही साबित नहीं होते, वो खासतौर से मानसून के समय।
अन्य समयों में फिर भी सही साबित हो जाएं, लेकिन मानसून के समय लोग तो फिर ऐसे कहने लग गए हैं कि मौसम विभाग से अच्छा तो ज्योतिष विभाग है, कम से कम बता देता है कि हाँ अब ये नक्षत्र आने वाले, इन नक्षत्रों में बारिश होगी, इन नक्षत्रों में सूखा पड़ेगा, आदि आदि। ये मौसम विभाग की तो समझ में नहीं आता। एक बार एक कार्टून देखा, रास्ते में पड़ा हुआ था कि मौसम विभाग का एक अधिकारी ज्योतिष के सामने हाथ जोड़ के बैठा, अब तो तुम्हारे भरोसे ही हैं, हमारी कुछ नहीं चल रही यहाँ पर। तो ऐसे ही पहले तो लोगों ने सोचा कि नहीं देखते हैं, और फिर जब लगा कि जिस तय समय के हिसाब से घोषणा की गई थी कि नहीं बारिश तेज होने वाली है, मूसलाधार भारी वृष्टि होने वाली है, उस तय समय से प्रारंभ हो गई, तो फिर लोगों ने जब तक मार्ग अवरुद्ध नहीं हुए थे अपने को उस गांव से निकालना प्रारंभ कर दिया। फिर भी कुछ लोग हैं देखते हैं, हाँ युद्ध के समय युद्ध की तैयारी करने वाले दुनिया में बहुत लोग मौजूद हैं। युद्ध के पहले तैयारी करने वाले तो फिर भी युद्ध के समय कुछ पराजय से बचने की संभावना रखते हैं, लेकिन जो युद्ध के समय बैठे रहते कि हम तैयारी कर लेंगे, कुछ विद्यार्थी होते हैं ऐसे, रात को हम पढ़ लेंगे 2020 सीरीज होती ना, अब आती कि नहीं आती, वो सुबह जाके लिख आएंगे, मतलब रात भर हम भरेंगे, वो सुबह जाके वॉमिट कर आएंगे तो हम पास हो जाएंगे। वॉमिटिंग समझते हो? हाँ, इसका नाम ज्ञान नहीं है कि रात भर आपने भरा और सुबह जाके उल्टी करके आ गए और हम पास हो गए, आप ज्ञानी बन गए। आप सिर्फ मात्र अच्छे अंक पाने वाले बने हैं, अच्छा ज्ञान पाने वाले नहीं बन पाए। लेकिन अब अंकों को ही ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, तो इस जमाने में अब क्या कहें। तो बैठे हैं कुछ लोग, देखते हैं क्या होता है। लेकिन धीरे धीरे नदी का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। अभी तक तो गांव का पानी नदी में जा रहा था, अब नदी का जब जल स्तर बढ़ने लग गया तो गांव का पानी नदी में जाने से रुकने लग गया। और जैसे जैसे नदी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे गांव भी जलमग्न होता जा रहा है। अभी थोड़े बहुत रास्ते खुले हैं, और इन रास्तों पे खुले होने के बावजूद और भी लोग पलायन कर गए। लेकिन कुछ लोग देखते हैं कि नहीं ठीक है, कब तक पानी गिरेगा, और पानी की भी एक सीमा तो है, देख लेते हैं क्या होता है। रास्ते भले ही बंद हो जाएं, इतना राशन पानी तो हमारे घर में है कि कुछ आना जाना ना भी हो तो कुछ दिन तक हम अच्छे से जी सकते हैं। तो लगभग 60-70% गाँव तो खाली हो गया, 30% लोग बचे हैं जो भी इंतजार कर रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है। इतने में जब सारे रास्ते बंद हो गए, रास्ते बंद होने के बाद शासन ने पहले भी भविष्यवाणियां कर दी थी, जल्दी खाली करो खाली करो खाली करो, लेकिन कुछ लोग हैं जो जल्दी नहीं मान रहे। तो बस हुआ ऐसा, अब शासन ने नाव की व्यवस्था कर दी कि जितने लोग रह गए हैं बच गए हैं उनको नाव के माध्यम से हम इस पार ले आएंगे। कुछ लोग शासन की इस सेवा के माध्यम से चलो कम से कम रास्ते भले ही बंद हो गए हैं लेकिन जल का रास्ता भी बचा है जो नाव के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, और बस आ गए। फिर भी अब 10% लोग और भी बचे हैं जिनको लग रहा है कोई बात नहीं, पानी बढ़ रहा है तो थोड़े दिन बाद उतर जाएगा, अभी तो इतना हमारे घर में राशन पानी है। लेकिन धीरे धीरे करके पानी ऊपर से भी नहीं रुक रहा है और नीचे से भी बढ़ना नहीं रुक रहा है। कभी देखा आपने ऐसा दृश्य? सन 2005 में हुआ था ऐसा, जब हम लोग कुंडलपुर में थे और वीनावाड़ा की ओर विहार करने की बात आ रही थी, तो उस समय पूरा का पूरा लगभग आपने सुना होगा 24 घंटे 2 दिनों में लगभग 24 इंच बारिश हुई थी मुंबई में। उस समय पूरे भारत में इसका बहुत बड़ा आलम था, सारे रास्ते बंद हो गए थे। और कुंडलपुर का जो वर्धमान सागर तालाब है वो पूरा पूरा ओवरफ्लो, रेलिंग जहाँ लगी रेलिंग के ऊपर से पानी फ्लो हो रहा था। जहाँ मानस स्तंभ है बीच में, वहाँ तो सब जो जितने भी जो अतिथि संविभाग करने वाले अथवा चौके वाले जो होते हैं वहाँ व्यवस्था हो ही नहीं पा रही थी। वहाँ सदालगा साइड जो वर्षा योग धर्मशाला है उस तरफ व्यवस्थाएं श्रावकों ने की थी, ऐसा उस समय। और
वो जो बारिश का प्रभाव था, बारिश थमने के बावजूद भी कम नहीं हुआ। जब 3-4 दिन बाद जब पानी रुक गया तो 3-4 दिन से हम लोग जा नहीं पा रहे थे ऊपर बड़े बाबा के दर्शन करने के लिए। किसी से पूछा, दोपहर का समय था, ऊपर दर्शन करने जा सकते हैं क्या, रास्ता खुला? तो किसी ने बताया कि नहीं, रास्ते तो जहाँ तक हैं, जो सीढ़ियाँ हैं, चूँकि बड़े बाबा की सीढ़ियाँ अभी जो सामने से सीढ़ी थी ना पुरानी वाली, अब तो बंद हो गई वो, उस समय वो खुली हुई थी। 2005 की ये घटना है, 19 साल लगभग हो गए। तो किसी ने बताया कि हाँ, वो सीढ़ियों पे तो पानी बह रहा, ऊपर जो पानी स्टोर है, साइड से रास्ता है, मतलब पगडंडी नुमा, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 4-5 लोग उस रास्ते से, महाराज लोग, हम लोग ऊपर जा रहे थे। जाते जाते एक दृश्य देखते हैं, क्योंकि पानी की बात चल रही है इसलिए बीच में प्रसंग याद आ गया, बता रहे हैं कि जो वर्धमान सागर तालाब पहले जब बहुत तेज़ गर्मी थी, जून की बात है, तो लगभग सूख चुका था। वहाँ की जो मछलियाँ थीं, कुछ मरणासन थी, कुछ मृत प्राय हो गई थीं, और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि एक स्रोत का पानी का कोई जीव, जलीय जंतु किसी दूसरे स्रोत में डाल भी दिया जाए तो वो उस माहौल को और एटमॉस्फेयर को सर्वाइव नहीं कर पाते, तो उससे भी वो मरने की आशंका होती है। ये जो तिर्यंच गति के दुख हैं, और इसके अलावा है ही क्या कि आप उन पर कृपा भी करना चाहो, लेकिन कृपा करना इतना आसान नहीं है। और जब लगातार 4 दिनों तक भीषण बारिश हुई, तो जब तालाब ओवरफ्लो हो गया, तो जो जलीय जंतु हैं वो भी उसमें तैरने लग गए। तो जब हम लोग ऊपर जा रहे थे, तो ऊपर से जो सीढ़ियों पे से वाटरफॉल जैसा पानी आ रहा था, जलप्रपात जैसा लग रहा था, जाते हुए देख रहे हैं, एक दृश्य बहुत अनोखा दिखा। वो ये कि कुछ मछलियां हैं जो नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं, और कुछ मछलियां हैं जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं। हाँ, मछलियां नीचे से ऊपर जा सकती हैं, ऊपर से नीचे आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब गौर से देखा तो एक विशेष अंतर उन नीचे से ऊपर जाने वाली और ऊपर से नीचे आने वाली मछलियों के बीच में पाया। वो ये कि जो मछलियां नीचे से ऊपर जा रही थीं वो सब जीवित थीं, और जो ऊपर से नीचे आ रही थी वो सब मरी हुई थी। इसका मतलब है मछली को ये फर्क नहीं पड़ता कि पानी का बहाव ऊपर से नीचे की ओर है कि नीचे से ऊपर की ओर है। यदि वो जीवित है तो हमेशा बहाव के विपरीत जाती है, और मर चुकी है वो बहाव के अनुकूल बह जाती है। ओनली डेड फिश स्विम विद द स्ट्रीम, इफ शी इज अलाइव सो शी स्विम्स अगेंस्ट द फ्लो, नॉट विद द फ्लो। एक केवल मरी हुई मछली ही है जो बहाव के अनुकूल बहती है। जीवित है तो वो बहाव के प्रतिकूल जाने का भी जज्बा रखती है। जब मछली भी प्रतिकूलता में बहाव के विपरीत जा सकती है, तो फिर तो हम तो मनुष्य हैं, हम प्रतिकूलता में बहने की बात क्यों कहते हैं। इसलिए बातों में बहलाओ ना, ये जो बात आई उसी की हम थोड़ी सी व्याख्या कर रहे। तो वो जब पानी बढ़ता जा रहा है, अपन तो उस गांव पे चलते हैं जहाँ पर जल स्तर बढ़ता जा रहा है, गांव पूरा जलमग्न है। और जलमग्न होने के बाद सारे रास्ते बंद हो गए, लगभग 90% गांव खाली शासन ने करा लिया, प्रशासन की सारी टुकड़ियां वहाँ मौजूद हैं। इसके बाद जब नाव भेज दी गई तो कुछ लोग उसमें भी आ गए, फिर भी कुछ बचे हैं। अब जब पहाड़ी नदी हो तो नाव चलाना उसमें आसान नहीं, फिर जाकर के प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर दी, क्योंकि जब घर 2 मंजिल के हैं, किसी के 1 मंजिल के हैं और घर डूबने लग गए तो लोग घरों की छतों पर आ गए। और घर की छतों पर आते आते कुछ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि देखो कुछ तो करें। लेकिन एक व्यक्ति है जिसने शासन की शुरुआत से नहीं मानी। जब पहले से ही भविष्यवाणी की जा रही थी कि बहुत तेज बारिश होने वाली है, तब भी नहीं माना, यही कह रहा कि भगवान, हमारे तो भगवान रक्षा करने वाले हैं, वो हमें बहलाएंगे नहीं, हमारी रक्षा करेंगे। उसके बाद जब तेज बारिश होने लग गई तब भी नहीं माना, कोई बात नहीं, बारिश हो रही है, बारिश कराने वाला भी वही है, बारिश से बचाने वाला भी वही है। हाँ बोलते ना आप, मारने वाला है भगवान, बचाने, वैसे उसने ठेका ले रखा है। कुली है क्या भगवान, तुम्हें यहाँ से वहाँ रखेगा, वहाँ से यहाँ रखेगा, लेकिन कहते रहते हैं। उसके बाद जब नाव भेज दी गई तब भी नहीं बैठा, बोले भगवान बचाएंगे, मुझे भगवान की भक्ति पे भरोसा है, और भक्ति कर रहा है।
फिर जब हेलीकॉप्टर की बात आ गई कि हेलीकॉप्टर से उस गांव को पूरा खाली कराया जा रहा है, जो लोग जीवित होने वाले हैं, जीवित हैं और घर की छतों पर आ गए हैं, उनको वहाँ से रिहेबिलिटाइज किया जा रहा है राहत कार्यों के तहत। लेकिन वो जिद पे अड़ा हुआ है, नहीं मुझे भगवान की भक्ति पर पूरा भरोसा है, वो डूबते हुए को तारने वाले हैं, फिर तो अभी मैं डूबा नहीं हूँ, मुझे अवश्य बचाएंगे। और धीरे धीरे करते प्रशासन की सारी व्यवस्थाओं के तहत पूरा गांव खाली हो गया। ये जो भगवान का भक्त है वहीं पर बैठा हुआ है। सुन रहे आप लोग? हाँ, अब देखो, अब परीक्षा होती है, बातों में बहलाओ ना, उसी की समीक्षा चल रही है। अच्छा आज तो दे दे गुरुवर दे दे बातों में, हमने कहा बहुत अच्छा, आज तो ये तो अच्छा मिल गया। अब परीक्षा है, पूरा गांव खाली हो गया, हजारों व्यक्ति उस गांव में थे, एकमात्र भगवान का भक्त बचा हुआ है, जो वक्त बेवक्त कभी भी भगवान की भक्ति करने के लिए मुस्तैद रहता था। इतने में जब छत के नीचे भी पानी आने लगा, अभी भी भक्ति में मशगूल है, प्रशासन हेलीकॉप्टर से ऊपर से रस्सी डाल रहे हैं कि चढ़ जाओ बच जाओगे, नहीं मुझे भगवान पे भरोसा है। इसके बाद जब बिल्कुल वो पकड़ने तैयार नहीं है, कुछ मानने तैयार नहीं है, तो अंत में जाकर के रस्सी से एक मिलिट्री का सिपाही ऊपर से उतरता है, जबरदस्ती इसको पकड़ने का प्रयास करता है, तो भी वो हाथ देने तैयार नहीं, बोले दे हाथ, क्यों दूं, नहीं देना। ऐसा कभी देखा आपने? ऐसी भक्ति भी जब सामने रक्षा करने के लिए कोई आ रहा हो तो भी नहीं, हमें तुमसे रक्षा नहीं, हमें तो भगवान हमारे रक्षक हैं। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रहे, बीतरागात परो देवो न भूतो न भविष्यति। त्राता का मतलब रक्षक, कोई रक्षक नहीं, कोई रक्षक नहीं, कोई दूसरा रक्षक नहीं, न भूतो न भविष्यति, न पहले था न आगे होगा। बीतरागात परो देवो, बीतराग भगवान से दूसरा कोई रक्षक हो नहीं सकता। कहाँ में? जगत रहे, तीन लोक में, ऐसा वो भक्ति में कहा जा रहा। अब बताओ, जब मौसम की भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं तब भी उसको भगवान पे भरोसा है, जब बारिश प्रारंभ हो गई तब भी उसको भगवान पे भरोसा है, उसके बाद जब पूरा गांव जलमग्न होने लगा तब भी उसको भगवान पे भरोसा है, जलमग्न होने के बाद रास्ते बंद हो गए तो भी भगवान पे भरोसा है, रास्ते बंद होने के बाद प्रशासन ने उनको निकालने की कोशिश की, नाव भेज दी तो भी भगवान पे भरोसा है। लेकिन जब बहुत तेज बाढ़ आ गई तो फिर प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर दी कि अब इससे बच जाओ तुम, तो भी भगवान पे भरोसा है। लेकिन अंत में जाकर के इसका भगवान पे भरोसा डामाडोल होने लगा।